बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बड़े उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित परम आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, संयुक्त मंत्री जी और हमारे कोषाध्यक्ष जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी और हमारे नवनिर्वाचित जो कि पदाधिकारी हैं, क्योंकि जो जिला की कार्यकारिणी बनी है, नई कार्यकारिणी बनी है, उसके बाद पहला हम लोगों का धरना है और कई ब्लॉकों में भी नई कार्यकारिणी बनी है। तो सबसे पहले मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि जो संगठन का मूल मंत्र है कि हमें आपको संघर्ष करना है, संघर्ष कर करके ही हम अपने मांगों को मनवा सकते हैं, उसके लिए आप आए हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे शिक्षक साथी इतनी कड़ी धूप में बिना किसी पद के ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि धूप में अगर कह दिया जाएगा आप घर से चले जाइए नमक या चीनी लाने थोड़ी दूर, तो कोई नहीं जाता, लेकिन आपने अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ तक आया है, तो आप सबसे पहले बधाई के पात्र हैं जो कि इतने शिक्षक हमारे आए हैं। एक बार मैं चाहता हूँ सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। देखिए, जो हमारा 14 सूत्रीय मांगे हैं उनमें से मेन है हमारी पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन बहुत दिनों से मांग चली आ रही है, लेकिन हम लोगों को एक विजय मिल गई है, क्योंकि सरकार ने एनपीएस के स्थान पर जब यूपीएस बनाया तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि एनपीएस हमारी सही नहीं है। अब हमको ये बताना है हमारी यूपीएस भी सही नहीं है, हमको वही हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। और जब पुरानी पेंशन और दूर भी नहीं है कि जब हमको मिल लेना, क्योंकि अब शुरुआत हो गई है, सरकार बैक फुट पे जा रही है और यही एकता एकजुटता रहेगी तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम लोग ओपीएस लेकर रहेंगे। क्योंकि सरकार को भी पता है, सांसद मंत्री को भी पता है कि जब वो ओपीएस ले रहे हैं हमारे कर्मठी शिक्षक को भी मिलनी चाहिए, लेकिन अभी उनको लज्जा आ रही है, बात उठा नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दिन हर एक सांसद हर एक विधायक ये बात उठाएगा, इसलिए उठाएगा क्योंकि जब वो क्षेत्र में जाएगा तो ये मांग प्रमुखता से रखी जाएगी। और दूसरी एक मांग है, जब हम देख रहे थे 14 सूत्रीय मांग, जो हमारा विद्यालय पहले 8 से 1 हुआ करता था कोरोना काल के पहले, लेकिन वह विद्यालय 8 से 2 कर दिया गया, क्योंकि समय वातावरण अनुकूलन को देखकर ये बनाया गया था। कोई ये नहीं था कि 1 घंटे उसमें कम कर दिया गया था, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं अप्रैल ही चल रहा है, जैसे 10 अप्रैल होता है तुरंत शिक्षक मांग कर देते हैं, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनकी क्योंकि इतना उसमें एसी वगैरह नहीं लगी है कि वो इतनी कड़ी धूप सहन कर सके, इसलिए परिदृश्य देख के बनाया गया था, लेकिन उसको भी 1 घंटा बढ़ाया गया था। तो इस 14 सूत्रीय मांगों में एक मांग वो भी रखी गई, तो बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो समय और परिस्थिति अनुकूलन के अनुसार है। और रही हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये बहुत ही दुखद बात है, विद्यालयों में नियुक्ति नहीं हो रही है, ये भी बहुत दुखद बात है। इसके लिए हमें आपको संघर्ष करना होगा, हम आप संघर्ष लगातार कर रहे हैं, लेकिन और तेजी के साथ करना होगा और एकजुट होकर करना होगा, तभी जाके हम लोगों की मांगे पूरी होंगी। और रही बात मानव संपदा में, तो हम अपने यशस्वी अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रांतीय अध्यक्ष जी एक बार पुनः जो कि मानव संपदा का काम करेक्शन हो जाता था 82 लेवल से, लेकिन उसको हटा दिया गया है, सीधा परियोजना से हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक बार निवेदन करा जाए, क्योंकि हमें आपको विश्वास करना होगा अपने ही अधिकारी पर। आप एक बार ब्लॉक लेवल पे फिर से ये करेक्शन खोल दीजिए, जिससे कि क्योंकि पहले उतना लोग समझते नहीं थे सर्विस बुक का महत्व, लेकिन अब सब समझने लगे हैं। एक बार अगर ये करेक्शन खोल दिया जाएगा तो जो बहुत से डाटा गलत है सही कर लिया जाएगा। ये हमारा निवेदन है मंच के माध्यम से, अपने परमादरणीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ये बात जिला से लेके प्रदेश तक रखी जाए। खुशी है कि हमारे संग्रामपुर के हमारे 3 शिक्षक जिला कार्यकारिणी में आए हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने आदरणीय जो कि हमारे बड़े शिक्षक हैं सबका मैं शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी का कि संग्रामपुर जो मां कालकर्णी की क्रांतिकारी धरती है, वहां के शिक्षक जब यहाँ जिला कार्यकारिणी में होता है तो आंदोलन और तेज हो जाता है। अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद।